हाँ दोस्तों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले हमारा क्लास जीएस का हुआ था। आज सौरमंडल के संबंध में क्लास होगा। ये भी जीएस से संबंधित है। इससे पहले हमारा जीएस का क्लास हो चुका था। आज सौरमंडल के संबंध में एक क्लास होगा, इसके आगे एक क्लास भी होगा। 2 क्लासों में इसको समाप्त करेंगे, क्योंकि जब ज्योग्राफी की टॉपिक संबंध में है और कोई भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है तो अगर सौरमंडल से आएगा तो मान लीजिए इसी से आ जाएगा। ठीक, तो हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले सौरमंडल क्या है, सौरमंडल किसे कहते हैं, और इसके बाद में सूर्य, और इसके बाद में क्रम के आधार पर और घनत्व के आधार पर और दूरी के आधार पर, और आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं और बाह्य ग्रह किसे कहते हैं। ठीक, ये बताएंगे। इसके आगे जो क्लास होगा दूसरा वाला, तो समस्त ग्रह हैं, जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण, शनि, ये समस्त ग्रह, तो उनके संबंध में विस्तार से क्लास होगा। लेकिन आज खाली मान लीजिए सारांश के रूप में इसको बताएंगे थोड़ा। इसके आगे जो क्लास होगा पूरा विस्तार से होगा। ठीक है, अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य, उल्कापिंड, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र, ये समस्त सूर्य की चारों ओर ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड और धूमकेतु इत्यादि समूह को सूर्यमंडल कहते हैं। ठीक, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले के उल्कापिंड और क्षुद्र, धूमकेतु, ग्रह, उपग्रह, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे ग्रह हो गया, उपग्रह हो गए, उल्कापिंड, धूमकेतु इत्यादि के समूह को सौरमंडल कहते हैं। ठीक, समस्त के समूह को सौरमंडल कहते हैं। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और इसके बाद में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और क्षुद्र, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये समस्त ग्रह हैं। ठीक, और ये सूर्य है। जब ये समस्त ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमेंगे, ये इनका समूह ही सौरमंडल कहलाएगा। ठीक, इन समस्त ग्रहों का समूह ही सौरमंडल कहलाएगा। अब सूर्य का विस्तार बताएंगे। सूर्य का एक क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य क्या है, तो सूर्य, उसमें ऑप्शन होगा ग्रह है, उपग्रह है, तारा है, धूमकेतु, ये समस्त ऑप्शन आते हैं। तो सूर्य एक तारा है। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सूर्य क्या है, तो मान लीजिए बहुत लोग जल्दीबाजी में तो उसको ग्रह समझ के लगा देते हैं, लेकिन नहीं, सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है और वही ऑप्शन सही होगा। और सूर्य में हाइड्रोजन कितनी पाई जाती है? सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा 71% होती है। ठीक, और सूर्य नाम के संलयन के द्वारा ही मान लीजिए अभिक्रिया करता है। हीलियम, इसमें हीलियम कितनी होगी? 26.5%। हीलियम की मात्रा लगभग 26.5%, और अन्य तत्व जो होंगे वो 2.5% होंगे। इसे सबसे ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन होगा 71, और इसके बाद में हीलियम होगा 26.5%, और अन्य तत्व जो होंगे वो 2.5% होंगे। और इसमें पूछा जाता है सूर्य के संबंध में कि इसके केंद्र का तापमान कितना होगा सूर्य के। तो सूर्य के केंद्र का तापमान 1.5 इंटू 10⁻⁷ सेंटीग्रेड, 1.5 इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर, उस मतलब कि सेल्सियस। ठीक, और बाहर का ताप होगा, मान लीजिए अंदर का तापमान जो सूर्य का होगा वो 1 इंटू 10⁻⁷ सेल्सियस, ठीक, इतना होगा। और जो बाहर का तापमान होगा इधर का तापमान होगा वो 6000 सेल्सियस होगा। ठीक, ये 6000 सेल्सियस होगा। अंदर का तापमान 1.5 इंटू 10⁻⁷ सेल्सियस होगा, और बाहर का जो तापमान होगा वो लगभग 6500 सेल्सियस होगा। ठीक, और जो सूर्य से जो किरणें निकलती हैं, एक्सरे किरणें, क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य से निकलने वाली किरणों को क्या कहते हैं। ठीक, तो सूर्य से जो किरणें निकलती हैं, एक्स किरणें, उनका नाम एक्स किरणें है, तो सूर्य का मुकुट कहलाती है। ठीक, जो किरणें निकलती हैं वो सूर्य का मुकुट कहलाती हैं। अब और क्वेश्चन पूछता है सूर्य में जो धब्बा है उसका तापमान कितना है। ठीक, तो सूर्य के धब्बे का तापमान लगभग 1500 सेंटीग्रेड 1500 सेल्सियस है। ठीक, और सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो पृथ्वी से लगभग 113 गुना सूर्य बड़ा है।
ठीक, कि इसके धब्बों का तापमान, मान लीजिए छोटे छोटे धब्बे रूप में दिखाई देते हैं सूर्य में, तो उनका तापमान कितना होता है, तो उनका तापमान 1500 सेल्सियस होता है और सूर्य पृथ्वी से लगभग 113 गुना बड़ा है। और सूर्य की एज कि सूर्य कितने वर्ष बाद समाप्त हो जाएगा, हर इंसान हर चीज़ की कोई ना कोई लिमिट होती है, तो उसी प्रकार सूर्य की भी आयु है। बताया गया है सूर्य की एज 5 मिलियन वर्ष है। ठीक, सूर्य की एज 5 मिलियन वर्ष है। इसके बाद इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। इसको बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सूर्य का पृथ्वी पर प्रकाश कितने टाइम में आ जाता है, कितने समय में आ जाता है। तो लगभग सूर्य का पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में लगभग 8.5 या 8.16 सेकंड लगता है और चंद्रमा का लगभग 1.5 सेकंड 1.2 सेकंड 1.26 इतना लगता है लगभग चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने पर। ठीक, लेकिन सूर्य का 8 मिनट 16 सेकंड। अब सूर्य और जो ग्रह हैं और अंतरिक्ष बाह्य ग्रह, ठीक, पहले थोड़ा इसको बताएंगे। 2006 में एक प्राग सम्मेलन हुआ था। 2006 में एक प्राग सम्मेलन हुआ था IAU के द्वारा, ने सौरमंडल को 3 श्रेणियों में बांटा था। 2006 में प्राग सम्मेलन हुआ था, तब IAU की संस्था है, उसने सौरमंडल को 3 श्रेणी में बांटा था। जैसे पहला होगा परंपरागत श्रेणी और बोने श्रेणी, एक और है उससे कुछ नहीं पूछता है। ठीक, उसको कहते हैं पिंड, लघु परमंडलीय पिंड, लघु सौरमंडलीय पिंड, सौरमंडलीय पिंड, सौरमंडलीय पिंड। इससे क्वेश्चन ना के बराबर पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा तो इन दोनों से ही क्वेश्चन पूछ लेगा। 2006 में एक सम्मेलन हुआ था प्राग में, उसने वो एक संस्था थी IAU, उसने सौरमंडल को 3 श्रेणी में बांटा है। ठीक, तो पहले परंपरागत बोने से, ठीक, परंपरागत में आएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। परंपरागत में 8 ग्रह आएंगे। ठीक, और बोने श्रेणी में प्लूटो हो गया, चेरान हो गया, सेरस हो गया, यूवी 2003 में शामिल किया गया था, ये 2006 में शामिल किया गया था। ठीक, तो बोनों की श्रेणी में 1 ग्रह आते हैं और परंपरागत जो इसमें बने हुए हैं, अस्तित्व में हैं, वो 8 ग्रह हैं। जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये समस्त ग्रह हैं। ठीक, और एक क्वेश्चन बता दें कि हमारा सौरमंडल में हमारी आकाश गंगा को दुग्ध मेखला या दुग्ध मेखला कहते हैं या मिल्की वे कहते हैं, उसका नाम है। तो हमारी आकाश गंगा दुग्ध मेखला या मिल्की वे, ठीक, उसी में है समस्त। और प्रकाश सूर्य से उसकी दूरी लगभग कितनी है, सूर्य से उसकी दूरी लगभग इसे क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन हाँ इतना याद कर लीजिए, हमारी आकाश गंगा मिल्की वे है, दुग्ध मेखला, और उसमें समस्त ग्रह हैं। ठीक, ये सौरमंडल है। तो सन, और इसके बाद में सूर्य के जो सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम है उसको बताएंगे। जैसे सबसे पहले सूर्य होगा, सूर्य एक तारा होगा, इसके बाद में सूर्य के बाद में कौन सा ग्रह आता है, शुक्र, फिर सॉरी बुध आता है, और फिर शुक्र आता है, और फिर पृथ्वी, फिर मंगल और बृहस्पति। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछा है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इसके बाद शनि और अरुण और वरुण। दूरी के आधार पर क्रम पूछा जाए कि कौन सा ग्रह सबसे पास है, कौन सा दूर है, तो सबसे पास बुध हो गया और सबसे दूर हो गया वरुण ग्रह। ठीक, फिर से बता रहे हैं, पहले सूर्य, इसके बाद में बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगा, फिर मंगल, और फिर क्षुद्र ग्रह आएंगे, और फिर बृहस्पति ग्रह, और शनि और अरुण और वरुण। दूरी के आधार पर इतने ग्रह होंगे। ठीक, और आकार के आधार पर कौन सा ग्रह बड़ा है, उससे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से। तो आकार के आधार पर कौन से ग्रह सबसे
बड़े हैं और कौन सा ग्रह सबसे छोटा है। ठीक, तो आकार के आधार पर सबसे बड़ा बृहस्पति हो गया, फिर शनि हो गया, फिर अरुण हो गया, फिर वरुण, और फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, और फिर मंगल, और फिर बुध। ठीक, एक क्वेश्चन और बता दें कि कहा जाता है कि किस ग्रह पर जीवन संभव है। ठीक, तो मंगल ग्रह पर जीवन संभव है क्योंकि यह पृथ्वी के समान है। ये पृथ्वी 23.5 अक्षांश पर है और ये 25 अक्षांश पर है। ठीक, इतना अंतर मतलब कि 1.5 अक्षांश का अंतर है। तो पृथ्वी पर जीवन संभव है और मंगल पर भी जीवन संभव है। ठीक, क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किस ग्रह पर जीवन संभव है, तो मंगल पर जीवन संभव है। जिससे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा हो गया और मंगल का डीमोस लूमोस इस तरीके से, और बृहस्पति तो बहुत है और शनि के भी बहुत उपग्रह हैं। और क्वेश्चन पूछता है कि किस ग्रह के उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, मात्र बृहस्पति का और मंगल का। बृहस्पति का चंद्रमा हो गया, वो पृथ्वी का चंद्रमा हो गया, और मंगल का फोमोस ड्यूमोस 2 उपग्रह हैं। और बृहस्पति के बहुत है, शनि के भी होते हैं। इसके आगे तो पता बहुत है। जो पूछता है तो पृथ्वी का पूछता है और मंगल का पूछता है, और मंगल और बृहस्पति के बीच में ही क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक, आकार के आधार पर सबसे बड़ा बृहस्पति हो गया, फिर शनि हो गया, फिर वरुण हो गया, अरुण हो गया, फिर वरुण हो गया, फिर पृथ्वी, और फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। ठीक, दूरी के आधार पर, अब सॉरी घनत्व के आधार पर, इसके आगे और आकार के आधार पर होगी कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, और फिर उसके बाद कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा। ठीक, और दूरी के आधार पर दूरी के आधार पर लिख लीजिए, दूरी के आधार पर कि सबसे पहले कौन सा ग्रह आएगा, फिर कौन सा आएगा और अंत में कौन सा आएगा। ये अंतिम ग्रह है, सबसे दूर है, सबसे दूर स्थित है और सबसे पास है। ठीक, सबसे पास है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा सूर्य के पास स्थित ग्रह कौन सा है, तो सबसे पास बुध हो गया, और सबसे दूर कौन सा है, सबसे दूर है वरुण, और इसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, और बृहस्पति है, शनि, अरुण, वरुण। ये समस्त दूरी के आधार पर ग्रह हैं। और आकार के आधार पर सबसे बड़ा बृहस्पति हो गया, फिर शनि हो गया, फिर अरुण, फिर वरुण, इसके बाद में पृथ्वी, शुक्र, और फिर मंगल और बुध। ठीक, दूरी के आधार पर, आकार के आधार पर सबसे छोटा है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा बुध हो गया। ठीक, सबसे छोटा बुध, इसको याद कर लीजिए, पूछता है सबसे छोटा है लेकिन दूरी के आधार पर सबसे आगे, मतलब आकार के आधार पर सबसे छोटा है बुध, और सबसे बड़ा हो गया बृहस्पति, और दूरी के आधार पर सबसे पास में बुध है और सबसे दूर है वरुण। और घनत्व के आधार पर किसका सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, घनत्व किसका है, उस तरीके से सबसे ज़्यादा घनत्व तो पृथ्वी का है, लगभग 5.5 ऐसे कुछ है, लेकिन क्रम के आधार पर बताएंगे बढ़ते क्रम में। इसको याद कर लीजिए, सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी का है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया, इससे क्वेश्चन पूछता है कि घनत्व के आधार पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, सबसे ज़्यादा घनत्व किस ग्रह का है, तो पृथ्वी का सबसे ज़्यादा घनत्व है। ठीक, जिसे और इसके बाद शनि, अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल, बुध, ये समस्त ग्रहों का क्रम से है घनत्व। ठीक, और इसके बाद इसे फिर से बता दें, सबसे ज़्यादा पृथ्वी का होगा, और फिर शनि का होगा, फिर अरुण का होगा, फिर बृहस्पति का होगा, फिर नेपच्यून का होगा, फिर मंगल का होगा और बुध का होगा। ठीक, और परिभ्रमण काल और परिक्रमण माने होता है कि कोई भी ग्रह अपने अक्ष पर घूमेगा। ठीक, कोई भी ग्रह जो है जो अपने अक्ष पर घूमेगा उसे परिक्रमण कहेगा। मान लीजिए अगर हम इस तरीके से घूम रहे हैं, तो ये हम अपने अक्ष पर घूम रहे हैं, तो हमारी परिक्रमण पर हमारे चारों ओर क्रम से, तो किसी भी ग्रह या कोई भी ग्रह जो अपने अक्ष पर चारों ओर घूमता है तो उसे परिक्रमण कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जल्दी बुध ग्रह अपने अक्ष पर घूम लेता है। ठीक, बुध ग्रह सबसे जल्दी अपने अक्ष पर घूम लेता है, तो सबसे ज़्यादा परिक्रमण किसका हो गया, बुध ग्रह का, और सबसे कम वरुण ग्रह का, सबसे कम वरुण ग्रह का है। और परिभ्रमण मतलब सूर्य मतलब परिक्रमा करना, किसी हमारे सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे जल्दी बुध ग्रह करता है और देर लगाता है बृहस्पति, वो वरुण। ठीक, वरुण सबसे देर करता है और बुध सबसे जल्दी करता है।
परिक्रमण माने हो सूर्य की परिक्रमा करना। ये सूर्य हो गया, ये सूर्य, ठीक। तो इसकी परिक्रमा करने में किस ग्रह को सबसे कम समय लगता है और किस ग्रह को सबसे अधिक समय लगता है, ठीक। तो परिक्रमा करने में बुध ग्रह को सबसे कम समय लगता है क्योंकि ये पास में है। बुध ग्रह पास में, ये फटाक से घूम लेगा, ठीक। और अरुण दूर है, इसको आने में बहुत टाइम लगेगा, एक अच्छी घूमने में बहुत टाइम लगेगा। तो बुध को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, वो कम टाइम लगता है, और वरुण को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक। तो परिक्रमा करने में, सूर्य की परिक्रमा करने में, परिक्रमा माने सूर्य की चारों ओर घूमना, ठीक। तो सूर्य की चारों ओर घूमने में सबसे कम टाइम लगता है बुध को, और सबसे अधिक टाइम लगता है वो है वरुण ग्रह को, ठीक। और इस तरीके से क्रम से पूछें कि सबसे कम समय किस ग्रह को लगता है, तो वरुण ग्रह को, और सबसे अधिक, सॉरी, सबसे कम बुध ग्रह को लगता है और सबसे कम वरुण ग्रह को लगता है। इसके बाद में शुक्र ग्रह को कम लगेगा, फिर बृहस्पति को, पृथ्वी को कम लगेगा, फिर मंगल को कम लगेगा। मतलब जो ग्रह पास में होंगे वो जल्दी घूम लेंगे, और जो दूर होंगे वो देर से घूम पाएंगे, ठीक। तो परिक्रमण करने में सबसे कम समय बुध ग्रह को लगता है और सबसे अधिक समय वरुण ग्रह को लगता है। और वही परिभ्रमण, परिभ्रमण मतलब कि अपने अक्ष पर घूमना। बृहस्पति बड़ा है तो इसको घूमने में ज़्यादा टाइम लगता है, और शुक्र कम टाइम लगता है, ठीक। बृहस्पति ग्रह को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और शुक्र ग्रह को सबसे कम टाइम लगता है परिभ्रमण करने में, ठीक। और क्वेश्चन पूछता है कि परिभ्रमण और परिक्रमण क्या है। एक गतियाँ होती हैं परिभ्रमण, इनके कारण दिन और रात होता है, और इनके साथ मौसम बदलते हैं, ठीक। इनके साथ मतलब दिन और रात होता है, दिन व रात होता है, और इनके लिए मौसम बदलते हैं, मौसम चेंजिंग बदलते हैं, ठीक, बदलते हैं। परिक्रमा माने सूर्य की जब परिक्रमा करेगा तो मौसम 6 महीने, मान लीजिए पृथ्वी है, जब सूर्य की परिक्रमा करेगा तो मान लीजिए कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात, इस तरीके से मौसम बदलते रहते हैं। तो वह परिक्रमण के कारण परिक्रमा करता है तो मौसम चेंज होता है। और परिभ्रमण होता है, मान लीजिए 24 घंटे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम लेती है, पृथ्वी हो गई, जिसको घूमने में अपने अक्ष पर ही अपने स्तर पर घूमने में 24 घंटे लगता है। लगता कम है लेकिन 24 घंटे मान लीजिए। तो दिन और रात का होना परिभ्रमण के कारण, ठीक, और मौसम बदलना परिक्रमण के कारण, याद रखना। फिर एक बार बता दें कि फिर इसके बाद में क्लास हमारा समाप्त होगा, और जो होगा अगला क्लास इसी संबंध में क्लास होगा, ठीक। जैसे सूर्य क्या है, सौरमंडल क्या है। सूर्य के चारों ओर विद्यमान है स्थित वह उल्कापिंड, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु इत्यादियों के समूह को जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उनको सौरमंडल कहते हैं, ठीक। जैसे सूर्य हो गया, सूर्य के चारों ओर स्थित वह ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, इन समस्त ग्रहों के समूह को जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उनको सौरमंडल कहते हैं, ठीक। और सूर्य जो हमारी आकाशगंगा है, दुगली मेखला में स्थित है, वो लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक। हमारी आकाशगंगा से लगभग, हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला, उससे लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है सूर्य, ठीक। याद रखना कि सूर्य हमारे प्रकाश वर्ष से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक। आकाशगंगा से दुग्ध मेखला से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है सूर्य। और सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है, इसमें हाइड्रोजन 71% पाई जाती है, हीलियम 26.5%, और अन्य एलिमेंट्स पाए जाते हैं 2.5%। अब केंद्र का तापमान लगता है 1.5 × 10⁷ सेल्सियस, और बाहर तापमान रहता है लगभग 6,500। इसको बता चुके हैं कि बाहर का तापमान, अंदर का तापमान होगा वो लगभग 1.5 × 10⁷ सेल्सियस, और बाहर का तापमान लगभग 6,500, तो उसका 6,000 मान लीजिए, 6,000 रहता है। और सूर्य से जो किरणें निकलती हैं, एक्स किरणें होती हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको मुकुट कहते हैं। इसको भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य से निकलने वाली किरणों को क्या नाम है। सूर्य से निकलने वाली किरणों को मुकुट कहते हैं, मुकुट। और सूर्य में जो धब्बे होंगे उसका तापमान कितना होगा, उनका तापमान 1500 सेल्सियस होगा। और पृथ्वी से कितना बड़ा है, तो पृथ्वी से लगभग 113 गुना बड़ा सूर्य है, ठीक। 2006 में एक सम्मेलन हुआ था, प्राग सम्मेलन, जिसमें IAU ने सौरमंडल को 3 श्रेणी में बांटा था।
एक परंपरागत हो गया, एक बोने हो गया, एक लघु सौरमंडल हो गया। इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है। परंपरागत और बोने ग्रह से क्वेश्चन पूछता है। बोने ग्रह से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ग्रह जो बोनों की श्रेणी में आ गया, ठीक, उसको ग्रहों की श्रेणी से हटा गया है। तो इस प्लेटो ग्रह 2006 में ही इस पहले ग्रह था, इसको 2006 में हटाकर अब बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। और जो इसमें वर्तमान में ग्रह हैं वो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, 8 ग्रह बचे हैं, ठीक। और सूर्य की दूरी के आधार पर कौन सा ग्रह सबसे पास है, कौन सा दूर है। सबसे हो गया बुध, फिर शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब किन ग्रहों के बीच में शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं, तो बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं, ठीक। और कौन सा ग्रह सबसे छोटा है, तो बुध ग्रह सबसे छोटा है और बृहस्पति सबसे बड़ा है। और इसके बाद में पृथ्वी में जीवन संभव है और मंगल में जीवन संबंध है। 2 ग्रहों के बीच जीवन मतलब पृथ्वी पर तो है, लेकिन अन्य ग्रह एक है मंगल, उस पर जीवन होने की संभावना है बताई गई, ठीक। और शनि ग्रह में रिंग्स ऑफ फायर मतलब बले पाए जाते हैं, तो 7 हैं। क्वेश्चन पूछता है कि किस ग्रह में बले पाए जाते हैं, तो शनि में बले पाए जाते हैं, बल्कि अन्य सभी ग्रहों में बले पाए जाते हैं, लेकिन शनि में सबसे ज़्यादा बले पाए जाते हैं, 7। और आकार के आधार पर इसको आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को आंतरिक ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये पास में स्थित है, इनको आंतरिक कहते हैं। और इनको बाह्य ग्रह कहते हैं, ये सब बाह्य है तो इनको बाह्य ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह के मतलब पहले जो ग्रह पढ़ेंगे, क्षुद्र ग्रह के जो पहले ग्रह पढ़ेंगे उनको आंतरिक ग्रह करेंगे, और क्षुद्र ग्रह के बाहर जो ग्रह पढ़ेंगे उनको बाह्य ग्रह करेंगे, ठीक। और मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। और आकार के आधार पर सबसे बड़ा बृहस्पति हो गया और सबसे छोटा बुध हो गया, ठीक। और घनत्व के आधार पर सबसे पृथ्वी का सबसे ज़्यादा घनत्व, इसके बाद में शनि का है और सबसे कम बुध का, ठीक। और परिभ्रमण के आधार पर बृहस्पति और फिर सबसे कम शुक्र ग्रह, ठीक। अपने अक्ष पर घूमने पर तो बृहस्पति को सबसे ज़्यादा टाइम मिलता है क्योंकि यह बड़ा है, और शुक्र ग्रह को सबसे कम टाइम मिलता है। और परिक्रमा करने में बुध ग्रह को सबसे पास में है सूर्य, तो उसको कम समय लगता है। अब वरुण भाई दूर स्थित है तो उसको अधिक टाइम लगता है, ठीक। और मंगल ग्रह का उपग्रह है फोबोस और डीमोस, और पृथ्वी की चंद्रमा उपग्रह है। और बृहस्पति के तो बहुत हैं, लगभग इसमें जो ग्रह हैं वो शनि के या बृहस्पति के सबसे अधिक ग्रह उपग्रह हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है तो शनि के उपग्रह सबसे अधिक होंगे, ठीक। ने इसका डाटा बदलता रहता है, इससे कोई फिक्स नहीं कि इस समय कितने हैं। हमें लग रहा है कि इसमें शनि का होगा अधिक ग्रह, कल बता देंगे देख के कितना किसका है। आज तो हमने खाली मतलब सारांश रूप में बताया है, ठीक। पृथ्वी पहुंचने का टाइम है 8.16 सेकंड लगता है, देखो 8 मिनट 16 सेकंड पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंचने में टाइम लगता है। और उसकी एज है 5 बिलियन वर्ष। और चंद्रमा का प्रकाश जो पृथ्वी पर पहुंचता है वो लगभग 1.26 मतलब टाइम लगता है, सेकंड लगता है। मतलब 1.5 मिनट में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आ जाता है। तो आज हमारा क्लास बस यहीं तक होगा, इसके आगे जो होगा इसी संबंध में क्लास होगा। इसके आगे ग्रह जो होंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अरुण, वरुण, ये समस्त ग्रह हैं, तो उनसे विस्तार से क्लास होगा। इसको हमने बता दिया हमने कि एक क्लास इसको संबंध होता है, क्लास है कल चला दें, एक क्लास इसी संबंध में चला दें, इसके आगे जो क्लास होगा उसको बताएंगे, ठीक। स्टडी विद्यार्थी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।